हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कार्यों का उल्लेख करने जा रहे हैं जो विधि के अधीन अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध हैं। विधि के अधीन अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध कार्य। पी.डी. गुप्ता बनाम राममूर्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि न्याय प्रशासन एक प्रवाह है, इसे स्वच्छ, शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त रखा जाना आवश्यक है। ये बात न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं पर समान रूप से लागू होती है। अधिवक्ताओं से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है कि उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई अंगुली न उठा सके। उच्चतम न्यायालय का यह मत अधिवक्ताओं पर विशेष दायित्व एवं कर्तव्य अधिरोपित करता है और उनसे ऐसे आचरण की अपेक्षा करता है जो न्यायोचित है। कुछ कार्य अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध किए गए हैं, अर्थात कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं को नहीं करने चाहिए। ये कार्य निम्नलिखित हैं। 1. निर्धारित योग्यता धारण किए बिना वकालत न करना। अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित योग्यता धारण किए बिना वकालत करना निषिद्ध, प्रोहिबिटेड है। निर्धारित योग्यता से अभिप्राय यहाँ विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल द्वारा विहित योग्यता से है। निर्धारित योग्यता में दो बातें समाहित हैं: विधि स्नातक होना एवं विधिज्ञ परिषद की सनद होना। यदि कोई व्यक्ति इन योग्यताओं को धारण किए बिना वकालत करता है तो वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत दंडनीय होता है। इस संबंध में नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी.के. महालिगम का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें प्रत्यर्थी ने विधि स्नातक की उपाधि एवं सनद धारण किए बिना ही वकालत प्रारंभ कर दी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे 6 माह की अवधि के कारावास एवं 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। ऐसा ही एक और मामला राजेंद्र सिंह बनाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं सनद धारणा किए बिना विधि व्यवसाय प्रारंभ करना अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 45 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। 2. वकालत के साथ कोई अन्य व्यवसाय न करना। अधिवक्ता द्वारा एक समय में केवल एक ही व्यवसाय किया जा सकता है। वह विधि व्यवसाय के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। पवन कुमार शर्मा बनाम गुरदयाल सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यही कहा गया है कि अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति टैक्सी के व्यवसाय के साथ साथ विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। इसी प्रकार डी. साईं बाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में एसटीडी बूथ के साथ विधि व्यवसाय एवं माधव एम भूकारीकर बनाम गणेश एम भूकारीकर के मामले में पेट्रोलियम उत्पाद के व्यवसाय के साथ विधि व्यवसाय को निषिद्ध, प्रोहिबिटेड ठहराया गया है। डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। अधिवक्ता को अपने पक्षकार को पर्याप्त समय देना होता है, उसे शांति एवं धैर्य से सुनना होता है तथा उसके साथ न्याय करना होता है। ये सब तभी संभव है जब अधिवक्ता विधि व्यवसाय के साथ अन्य कोई व्यवसाय नहीं करे। इस मामले में अपीलार्थी चिकित्सा व्यवसाय के साथ साथ विधि व्यवसाय करना चाहता था, जिसकी बार काउंसिल द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई। 3. पक्षकारों को गलत राय नहीं देना। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वो अपने पक्षकारों को कभी गलत राय न दें और न उन्हें भ्रमित करें। पक्षकारों को गलत राय देना निषिद्ध, प्रोहिबिटेड है। यदि किसी मामले में पक्षकार की हार भी हो जाती है तो अधिवक्ता द्वारा उसे अन्यथा राय देने की बजाय अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि की राय देनी चाहिए। यदि पक्षकार का मामला कमजोर है तो उसे वैसी राय दी जानी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण पक्षकार को गुमराह किया जाना उचित नहीं माना गया है। पांडुरंग दत्तात्रेय खांडेकर बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को गलत राय दिया जाना वृत्तिक कदाचार, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है।
4. विपक्षी के साथ दुर्भिसंधि न करना। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वो अपने पक्षकार के प्रति निष्ठावान बना रहे, उसके साथ विश्वासघात नहीं करे। ये सर्वविदित है कि अधिवक्ता एवं पक्षकार के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। विश्वास की यह डोर टूटे नहीं, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ता विपक्षी के साथ मिले नहीं, अर्थात दुर्भिसंधि अथवा सांठगांठ कलूजन नहीं करें। वह विरोधी पक्ष की पैरवी नहीं करें, विरोधी पक्ष को मामले में राय नहीं दें तथा विरोधी पक्ष से शुल्क, उपहार आदि न लें। 5. अन्य अधिवक्ता के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। अधिवक्ता अपने मामले में पैरवी तक ही सीमित रहे। वो अन्य अधिवक्ता के मामले में एवं कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें। ऐसा करना वृत्तिक कदाचार है। अभय प्रकाश सहाय बनाम हाईकोर्ट पटना के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि आज ये प्रचलन चल पड़ा है कि अनेक अधिवक्ता एक ही पक्षकार की ओर से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर लेते हैं। ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में किसी पक्षकार का अधिवक्ता कौन। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। यह इस बात की ओर संकेत है कि अधिवक्ताओं को केवल अपने पक्षकारों के मामलों में ही पैरवी करनी चाहिए, अन्य मामलों में न तो उपस्थिति देनी चाहिए और न ही पैरवी करनी चाहिए। 6. वादग्रस्त संपत्ति से समव्यवहार नहीं करना। अधिवक्ता के लिए वादग्रस्त संपत्ति से समव्यवहार करना निषिद्ध है, अर्थात वह न तो वादग्रस्त संपत्ति को अपने लिए क्रय कर सकता है और न ही उसका अन्यथा अंतरण ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा करना वृत्तिक कदाचार की परिधि में आता है। पी.डी. गुप्ता बनाम राममूर्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ता के पक्षकार के साथ वैश्वासिक संबंध होते हैं। पक्षकार सामान्यतः अपने अधिवक्ता के प्रभाव में रहते हैं, अतः अधिवक्ता का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पक्षकार पर असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग न करें। वह अपने पक्षकार की संपत्ति का क्रय न करें और न उसे अन्यथा भारग्रस्त करें। इस मामले में अपीलार्थी पी.डी. गुप्ता ने अपने पक्षकार की वादग्रस्त संपत्ति का क्रय कर मामले में उलझन पैदा कर दी थी। भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपीलार्थी की सनद को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। 7. रिश्वत आदि नहीं लेना। अधिवक्ता को चाहिए कि वो किसी मामले में न्यायाधीश आदि के नाम पर पक्षकारों से रिश्वत आदि नहीं ले। अपने मामले में जीत हासिल करने के नाम पर न्यायाधीश आदि को रिश्वत देने के बहाने पक्षकार से धन ऐंठना वृत्तिक कदाचार है। पुरुषोत्तम एकनाथ निमाड़े बनाम डी.एन. महाजन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि न्यायाधीश आदि के नाम पर पक्षकारों से रिश्वत आदि लेना वृत्तिक कदाचार है और न्यायालय का अवमान भी। अधिवक्ताओं को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध कदाचार की कार्यवाही की जा सकती है। 8. हड़ताल बंद आदि में भाग नहीं लेना। अधिवक्ताओं के लिए हड़ताल बंद आदि में भाग लेना निषिद्ध है। अधिवक्ताओं को हड़ताल बंद आदि से बचना चाहिए। हड़ताल एवं बंद से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हड़ताल एवं बंद के दिनों में पक्षकारों की ओर से न तो उपस्थिति दी जा सकती है और न ही पैरवी की जा सकती है। ये प्रवृत्ति पक्षकारों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती है। यही कारण है कि हरीश उपल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने या न्यायालयों का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों में स्थगन दें, यह आवश्यक नहीं है। यदि अधिवक्ता हड़ताल के कारण न्यायालय में उपस्थिति नहीं देते हैं तो उन पर खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है। रांची बार एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। वह भय, धमकी व उत्पीड़न के बिना काम करने के लिए कृत संकल्प है। यदि किसी अवैध हड़ताल, बंद अथवा बहिष्कार द्वारा न्यायालयों के कामकाज को ठप करने का प्रयास किया जाता है तो यह न्यायालय का अवमान है। ऐसा ही एक और मामला डॉक्टर बी.एल. बडेहरा बनाम स्टेट का है। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी माना जाता है। समाज में उसका अपना विशिष्ट स्थान है।
उसके व पक्षकार के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। उसका कर्तव्य है कि वह अपने पक्षकारों के प्रति निष्ठावान रहे तथा मामले की समुचित पैरवी करें। हड़ताल, बंद, बहिष्कार आदि से मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः अधिवक्ता इनसे बचें। हड़ताल अधिवक्ताओं का संवैधानिक अधिकार नहीं है। राजेंद्र सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा तथा स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राय साहब, पंजाब एंड हरियाणा के मामलों में भी पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा यही कहा गया है कि अधिवक्ताओं को अनावश्यक हड़ताल आदि की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। 9. पैरवी से हट जाना। यदि अधिवक्ता किसी मामले में किसी पक्षकार का साक्षी बन जाता है तो उसे स्वेच्छा से उस मामले में पैरवी से हट जाना चाहिए, अर्थात उसमें उसे पैरवी नहीं करनी चाहिए। आर मुथु कृष्णा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस प्रकार अधिवक्ताओं के लिए उपरोक्त कार्य निषिद्ध है। इसी तरह के और भी अन्य कार्य हो सकते हैं जिनसे अधिवक्ताओं को बचना चाहिए।